लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 21 तारीख की मॉर्निंग का टाइम और मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह निपटा लिया था सुबह जल्दी। और उसके बाद मैं अपना नहा के मैं फ़्रेश हो गई थी। और मेरे को ये था कि मैं बच्चों को मतलब देखना, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। अब एनुअल एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसी हिसाब से मैं अपना नहा के अपना फ़्रेश हो गई थी। और मैंने कहा अब जल्दी जल्दी मैं काम सारे निपटा लेती हूँ, ताकि मैं अगर शरण को कुछ प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प वगैरह भी चाहिए थी तो थोड़ी थोड़ी उसकी कर रही हूँ हेल्प। तो कुछ ड्रॉ वगैरह करना होता है ना, तो वो सब मैं ही उसको करके देती हूँ। तो बस मेरे को ये था मैं ये सब काम निपटा लूँ जल्दी, ताकि अगर उसको कुछ पूछना है या कुछ डाउट उसको है तो मैं उसको वो भी पढ़ा दूँ या उसके डाउट क्लियर कर दूँ। तो बस मैं यहाँ काम में लगी थी। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि अपने नाश्ता वगैरह निपटाने के बाद में डस्टिंग करना। तो हॉल में क्या होता है ना, बच्चे रात को कुछ कुछ इधर उधर सामान रख देते हैं। वैसे मैं रात को सामान सेट करके सोने जाती हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी क्या, बच्चे कई बार हॉल में बैठे रहते हैं तो रात को कभी टीवी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो सामान इधर उधर रख देते हैं बच्चे। तो सुबह फिर वापस से वही काम करना पड़ता है। तो बस मैं वही सब कुछ सेट कर रही थी। और सुबह क्या है ना, मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, तो मैंने रमन को कहा बेटा मेरे ना पैर थोड़े से दबा दे। तो उस समय क्या, वो कोको के साथ में मस्ती कर रहा था। कोको उसके साथ में इतना मस्ती कर रहा था, जैसे लड़ाई करते हैं ना, ऐसे उसके ऊपर चढ़ चढ़ के कूद रहा, उसको काटने को कर रहा। और एकदम बहुत ज़्यादा रमन कह रहा मम्मा मेरे को बचाओ, कोको से मेरे को बचाओ। और इतनी मस्ती कर रहे थे दोनों जन। मैं कोको को बोलूँ तो कोको ना हटे, रमन को बोलूँ तो रमन ना हटे। इतनी मस्ती दोनों को चढ़ी थी। उसके बाद मैंने रमन को कहा बेटा मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, तो मेरे पैर ना दबा दे थोड़े से। तो रमन कहने लगा मम्मा मैं दबा देता हूँ। तो मैं लेट गई थी तो रमन मेरे पैर दबा रहा था। तो रमन मेरे जब पैर दबा रहा था तो कोको को पता नहीं क्या लगा नहीं लगा, वो आया मेरे पास और मेरे हाथ चाटने लग गया और रमन को भौंकने लग गया कि तू मम्मा को क्या कर रहा है, मम्मा को तकलीफ़ हो रही है, मम्मा को मार रहा है, क्या कर रहा है तू। और रमन मेरे पैर दबा रहा था। तो रमन को वो भौंकी जाए, रमन कहने लगा, वो पूरे दीवान पे चढ़ गया वो हॉल के कोको। तो रमन कहने लगा मम्मा ये मेरे को आपके पैर नहीं दबाने देगा। मैं कोको को बोल भी रही हूँ बेटा वो मेरे पैर दबा रहा है, मेरे को पैरों में दर्द हो रही है, मेरे पैर दबा लेने दे। लेकिन कोको को कहाँ समझ में आता है। कोको तो बस कोको को लगे वो मेरे को मार रहा है रमन, और कोको उसके पीछे ही पड़ गया। जब तक कोको ने उसको हटा नहीं दिया तब तक कोको शांत होके नहीं बैठा। और कोको मेरे बार बार आके हाथ चाटे कि मम्मा आपको मार रहा है, मैं इसको हटा के रहूँगा। और जैसे ही रमन हटा वो मेरे पास में नीचे ही बेड के पास लेट गया। तो रमन ये क्या, शरण इसका शूट कर रहा था। शरण कहने लगा मम्मा मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ, ये बहुत मस्ती कर रहा है। तो वो वीडियो मेरे मोबाइल पे ही बनी थी, लेकिन जब मैं वो कर रही थी ना, क्या कहते हैं उसे, एडिटिंग कर रही थी, तो वो वीडियो मेरे से गलती से डिलीट हो गई। और वो मेरे को इतना दुख लगा उस चीज़ का, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा दुख किसी चीज़ का नहीं लगा। मैं वही देख रही हूँ जैसे जैसे कोको बड़ा हो रहा है, उसकी शैतानियाँ, उसकी मस्तियाँ, उसका हम लोग के लिए प्यार दिन दिन बढ़ता जा रहा है। और मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी हरकतों में बहुत फ़र्क आ गया। जैसे उस दिन उसने वो छोटा सा टेडी बियर, वो रैबिट सा जो था वो उठा लिया था टेडी बियर के सामने से। और वो तो ये अच्छा था कि कैमरा चालू था तो उसकी हरकत वो रिकॉर्ड हो गई उसमें, मस्ती उसकी। वैसे ही वो कई मस्तियाँ ऐसी करता है जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कैमरा पास में नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। लेकिन आज तो इतना अच्छी, मतलब मैंने कल रिकॉर्डिंग की थी शरण ने, और वो रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई मेरे से गलती से। और जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो वो वीडियो मेरे को मिली नहीं। तो मैंने रमन को कहा, रमन कहने लगा मम्मा आपने लगता है पूरी वीडियो डिलीट कर दी है। फिर मेरे को बहुत दुख हुआ उस चीज़ का। अब नेक्स्ट टाइम रमन कहने लगा मम्मा नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी हरकत करेगा ना तो इसको फिर आप अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो बस अब इधर हॉल का पूरा मैं करके ना, साफ़ सफाई करके पूरी मैं आ गई थी डैड जी के कमरे की क्लीनिंग करने के लिए। और उधर क्या, शरण अपना प्रोजेक्ट वगैरह बना रहा था, उसको काफ़ी मिला था, पोर्टफोलियो वगैरह बनाना था और कई प्रोजेक्ट वगैरह बनाने थे, तो उन सब कामों में वो लगा हुआ था अपने। तो बस मैं अब डैडी जी के कमरे में आ गई थी। और डैडी जी का कमरा करने के बाद ना मैंने उसके साथ में जो हमारा कमरा है ना उसकी भी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। वहाँ रमन बैठ के पढ़ाई कर रहा था। फिर मैं झाड़ू मारने आ गई थी। मेरा यही होता है कि पहले जो जितनी डस्ट वगैरह है ना सब झाड़ पोंछ के नीचे गिरा लो, उसके बाद झाड़ू मारो, ताकि
घर दोबारा गंदा ना हो, क्योंकि बार बार आजकल क्या इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि बार बार झाड़ू हो सके। किचन में तो ये होता है कि मैं बार बार झाड़ू मार लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में झाड़ू लगता रहता है। किचन में पोछा भी दिन में 3 से 4 बार पोछा लग जाता है, झाड़ू भी 3 से 4 बार 5 बार भी लग जाता है झाड़ू। लेकिन बाकी घर में ऐसा होता है कि एक बार मार दिया तो दोबारा टाइम उस चीज़ के लिए नहीं लग पाता है। और बस मैं यहाँ अपना झाड़ू कर रही थी, उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू भी मार लिया, फिर पूरे घर में पोछा भी मार लिया। इसके बाद क्या, बच्चों को भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। अब उनके एनुअल एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ती है बच्चों की। तो यहाँ क्या है ना, मैंने सुबह वॉशरूम वगैरह तो क्लीन कर लिए थे, लेकिन ये वॉश बेसिन वाला एरिया मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को ये था सब पहले नहा धो लें, ब्रश वगैरह कर लें बच्चे, और जो भी है सब अपना निपटा लें, उसके बाद ही मैं ये हिस्सा करूँगी करके। तो मैंने इसे छोड़ दिया था, मैंने कहा मैं इसे बाद में ही करूँगी। तो बस मैं ये हिस्से में भी हार्पिक डाल के इसको क्लीन कर रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक दिन सर्फ से करती हूँ और एक दिन मैं हार्पिक डालती हूँ, यानी एक एक दिन छोड़ के मैं हार्पिक से इसकी सफाई करती हूँ। इस बीच में इनका भी कॉल आ गया था तो मैं इनसे भी बात कर रही थी। क्या है ना, कभी कभी बीच में मार्केट वगैरह भी जाना पड़ता है, कुछ ज़रूरी सामान लेना है, कुछ करना है, तो बस उन्हीं सब चीज़ों में लगी रहती हूँ। तो वो क्या है ना, मार्केट की जो भी चीज़ें रहती वो मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। तो बस मैं यहाँ मैंने ये काम कर रही थी, वॉश बेसिन का हो गया मेरा। तो ये हिस्सा करने के बाद कपड़े पड़े थे, कपड़े मैंने कहा बाद में कर लूँगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था और मुझे खाना भी बनाना था। मेरे को मटर 2 किलो मटर ला के रखी थी, तो मुझे मटर भी छिलने थे। तो बस ये सब करने के बाद ये हिस्सा पूरा साफ़ करने के बाद ना मैं मटर छिलने चली गई थी। मटर बहुत सारे थे तो मेरे को ये था कहीं वो ख़राब ना हो जाएं, तो मैंने कहा मैं मटर छिल के पहले स्टोर कर लेती हूँ इसे मटर को। तो मटर वगैरह मैंने छिलने लग गई थी अंदर किचन में जाके। इसके बाद अब मेरे सारे काम निपट चुके थे, मैं बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए थे। अब उसके बाद में मैंने गोभी की मैंने सोचा अब लेट तो हो ही गया है, अब जल्दीबाजी में अगर कुछ खाना बनाना है तो मैं गोभी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, मिक्स वेज। तो गोभी और इसमें मैंने मटर डाल लिए थे, जो मैंने छिल लिए थे मटर डाल दिए, गोभी गाजर पड़ी थी वो डाल दी इसमें, और मिर्ची टमाटर डाल के ना मैंने इसे थोड़े से तेल में ऐसे डाल के सिंपल तरीके से बना रही थी और ऐसे डाल दिया। और इसमें बेसिक से मसाले जो हम डालते हैं ना, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला, मैंने वो भी इसमें डाल दिया। क्योंकि अगर जब अपन को हड़बड़ी होती है ना तो ये लगता है कि हाँ अपन सिंपल सी चीज़ बना लें, आज तो फिर बस वही है, रात को कुछ स्पेशल बना लेंगे। तो बस मैं इसी में लगी थी। और क्या है, मैं दही रोज़ जमा लेती हूँ, तो मेरे को ये था कि चल कोई नहीं, सब्जी के साथ दही हो जाएगा और रोटियाँ मैं सेक लूँगी करके। तो बस मैं इसी काम में लगी थी और फटाफट मैंने सब्जी चढ़ा दी। और क्या है ना, पहले जब हम कुंवारे थे ना तब हम लोग क्या करते थे ना, मम्मा जो हमारी उधर थी ना मायके साइड में कढ़ाई में खाना बनता था, और ससुराल में जब मैं आई तब यहाँ बनने लगा कुकर में खाना। तो यहाँ पहले मम्मी जी से मैंने सीखा कि कुकर में किस सब्जी को कितनी सीटी लगाते हैं, क्योंकि कढ़ाई में बनाने की आदत थी। अब ऐसी आदत छूटी कि कढ़ाई में नहीं बना के मैं कुकर में ही सारा खाना बनाती हूँ, सारी सब्जियाँ कुकर में ही बनाती हूँ। तो जैसे हम जहाँ रहते हैं वहीं के रंग में हम ढल जाते हैं, वहीं के हम हो जाते हैं, तो वहीं के तौर तरीके सब सीख जाते हैं। तो मेरी सब्जी बन गई थी और मैं यहाँ डैडी जी के लिए खाना लगा रही थी, और मैंने रमन को आवाज़ लगा दी थी, वो पढ़ रहा था, मैंने रमन को आवाज़ लगा दी कि बेटा आके खाना दे दे, डैडी जी को पकड़ा दे। तो बस मेरी यहाँ मैंने डैडी जी के लिए प्लेट लगा दी थी और खाना उनके लिए तैयार कर दिया था। तो गरम गरम मैं क्या करती हूँ ना, गरम गरम ही फुलके सेक के तुरंत में देती हूँ, पहले से सेक के नहीं रखती हूँ। तो यहाँ मेरी सब्जी दही और वो सब तैयार हो गया था। और ये है शाम का टाइम, मैंने सारे कपड़े धो लिए थे और सूखने डाल रही थी। तो 2 कपड़े रह गए थे जो मैंने मशीन में सुखाए नहीं, तो बस उसे भी मैं हाथ से निचोड़ के डाल रही थी कि अब इसे कौन सुखाएगा, मशीन में 2 कपड़ों को कौन सूखने डालेगा। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।